मेरे घर के आगे रोज कोई नींबू, जिसके अंदर शायद सिंदूर लगा रहता है, फेंक कर चला जाता था। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता और इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। सुबह घर में झाड़ू लगाते वक्त जब बाहर के गेट को खोलकर मेरी पत्नी कूड़ा बाहर कूड़ेदान में डालने जाती, तो मुख्य द्वार पर ठीक सामने रोज उसे एक नींबू दिखता, जिसे कि वह हाथ भी नहीं लगाती। बाद में सड़क की सफाई के वक्त वह वहाँ से हट जाता या किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आकर ख़त्म हो जाता। लगातार 1 हफ्ते से ऐसा कुछ मेरे घर में हो रहा था। मेरी पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे इस बात के लिए मुझसे बहस करती थी कि पता करो यह सब कौन कर रहा है। पर मैं उससे सिर्फ यही कहता था कि यह सब काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता, सब मन का वहम होता है। अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई दुनिया को अपनी मुट्ठी में न कर ले। जो ऐसा कर रहा है उसे करने दो, इससे उसके मन को तसल्ली मिल जाएगी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। लेकिन मेरी पत्नी को कितना भी समझा लो, वह इन सारी दकियानुसी बातों को बहुत मानती थी। उसने जिद पकड़ ली कि अब तो उसे पता करना ही है कि यह सब कुछ कौन कर रहा है, नहीं तो हमारे घर में कुछ अनर्थ हो जाएगा। इन सब पर यकीन न होते हुए भी पत्नी की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा और मैंने अगले ही दिन अपने घर के हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवा दिए, जो कि सड़क तक की रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते थे। किसी पड़ोसी को यह खबर नहीं लगने दी कि हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगले दिन सुबह फिर नींबू हमारे गेट पर था और हमने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। देखकर हमारे होश उड़ गए। उस नींबू को मेरे छोटे भाई ने लाकर मेरे मुख्य द्वार के आगे रख दिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बगल के घर में रहने वाला मेरा छोटा भाई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे इन सारी चीज़ों पर कोई विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि आखिर मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी पत्नी भी यह सब कुछ देखकर हैरान थी। हम दोनों भाइयों के बीच कभी किसी भी बात को लेकर विवाद भी नहीं रहा था। माता पिता के गुजरने के बाद सारी संपत्ति हम दोनों में बराबर बराबर बटी थी और आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। आज दिल टूट सा गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी को गुस्सा आ रहा था और वह अपने देवर देवरानी से लड़ने के लिए उनके घर जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने उससे बोला कि तुम चुप रहो और अपना काम करो, मैं अपने छोटे भाई से बात करके देख लूँगा। मेरी पत्नी ने बोला कि अब बात करने वाली कोई बात बची ही नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है, सगा भाई होकर भी वह ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने किसी तरह से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसे घर के कामों में व्यस्त कर दिया और अपने छोटे भाई के पास गया। भाई ने हमेशा की तरह बहुत प्यार से मुझसे बात की, अपनी पत्नी से मेरे लिए चाय बनाने को कहा। थोड़ी देर में चाय आ गई। मैं भाई से इधर उधर की बातें करने के बाद मुख्य मुद्दे पर आ गया और बोला कि मेरे घर के मुख्य द्वार पर रोज कोई सिंदूर लगा हुआ नींबू फेंक कर जा रहा है। मेरा भाई अनजान बनते हुए बोला, अच्छा, ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद मैंने आराम से कहा कि यही जानने के लिए कल मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए थे। सीसीटीवी कैमरे की बात सुनकर तो मेरे भाई के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैंने अपने भाई से पूछा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने अपने भाई से साफ साफ बोला कि देख भाई, मैं इन सब बातों पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन तुझे यह सब करता देख आज मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ है। मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं। बस इतना बता दे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा भाई और उसकी पत्नी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। धीरे धीरे हकलाते हुए मेरे भाई ने बोला कि भैया, आपने कुछ भी नहीं किया है, बस आपकी दुकान मेरी दुकान से ज़्यादा अच्छी चलती है और आपकी आमदनी मेरी आमदनी से दुगनी है। मैं भी चाहता था कि मेरी आमदनी बढ़ जाए। किसी ने मुझे बताया कि अगर मैं नींबू में सिंदूर लगाकर आपके घर के सामने रख दूंगा और आपने अगर उसे छू लिया
तो उसके प्रभाव से आपका भाग्य मुझे मिल जाएगा और मेरी दुकान भी आपकी दुकान की तरह अच्छी चलने लगेगी। बस भाई, मैं यही चाहता था। अपने भाई की बातें सुनकर मैं हैरान था। मेरा भाग्य लेने के लिए मेरे भाई ने काले जादू का इस्तेमाल किया। फिर भी खुद को संभालते हुए मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, अगर यही बात थी तो एक बार मुझसे बोल कर तो कहते, मैं तो खुद अपने हाथों से इस नींबू को उठा लेता, तुझे यह सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहकर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और भाई ने आज सुबह जो नींबू मेरे गेट पर फेंका था वह अपनी जेब से निकालकर भाई के सामने अपना हाथ खोल दिया। भाई ने जैसे ही देखा कि वह नींबू मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है, वह हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। मैंने बोला कि जब मुझे पता चला कि यह सब कुछ तूने किया है तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई तेरी मजबूरी होगी जिसकी वजह से तू यह सब कुछ कर रहा है, तो मुझे तो तेरे लिए इसे छूना ही होगा। इसीलिए मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि तेरी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाए। भाई कभी उस नींबू को देख रहा था और कभी मेरा चेहरा देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने बोला, तू मेरा छोटा भाई है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस एक बार विश्वास करके मुझसे बात तो की होती। मैं उसी वक्त यह नींबू और सिंदूर लेकर उसे अपनी जेब में रख लेता ताकि मेरा भाग्य तुझे मिल जाए। मेरा भाई शर्म से जमीन में गड़ने को था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे, और मैं अब अपने घर की ओर यह बोलते हुए जा रहा था कि अगर फिर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी जादू टोना करना हो जिससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो तो तुम सीधे सीधे मुझसे बात करना। वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। और मैं अपने घर की ओर जाने लगा, लेकिन पीछे से मेरे भाई ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बोल रहा था कि भाई, मैं तो सच में आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके जैसा बड़ा भाई मिला है। मुझसे अधिक भाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा। मैंने अपने भाई को उठाकर गले से लगा लिया और भाई ने मेरे हाथों से वह नींबू लेकर डस्टबिन में फेंक दिया। धन्यवाद।